हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभ्यास 8E सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर की सहायता से निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें सर्व समीकरण दिया हुआ है। सर्व समीकरण a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसकी सहायता से हमें इन सभी के मान ज्ञात करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें a के स्थान पे x है और b के स्थान पे 3 है। तो इसे हम इस प्रकार ओपन कर सकते हैं। a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस में 2ab 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 3 प्लस में b स्क्वायर यानी कि 3 का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे। x स्क्वायर प्लस 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 3 6 6x प्लस 3 का वर्ग होता है 3 गुना 3 3 त्रिक का 9। ये इसका आंसर है। सेकंड पार्ट 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x का होल स्क्वायर प्लस 2ab 2 मल्टीप्लाई 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। अगले स्टेप में तो इसे हम ओपन करेंगे 2x गुणा में 2x प्लस 2 दूना 4 4 एकम 4 4x प्लस इसे ओपन करेंगे a गुना 1। अगले स्टेप में 2 दूना 4 और x की x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 1 एकम 1। ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट इसमें है 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो इसे हम ओपन करेंगे 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2ab 2 मल्टीप्लाई 3x मल्टीप्लाई 2 और प्लस में 2 का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में इसे हम कर सकते हैं 3x गुणा में 3x प्लस में 2 गुणा 3x गुणा 2 प्लस में 2 गुणा 2, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायरिंग है। 3 त्रिक का 9 और x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस में इसे गुणा करेंगे 2 3 6 अच्छा दूनी 12 12x प्लस में 2 दूना 4। ये इसका आंसर है। पार्ट 4 में है 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर। 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो इसे ओपन कर सकते हैं 2x का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुणा 2x गुणा y और प्लस में y का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x गुणा 2x 2 बार ओपन करेंगे प्लस में ऐसे 2 गुणा 2x गुणा y प्लस में इसे ओपन करेंगे y गुणा y। तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं 2 दूना 4 और x की x में गुणा करेंगे x स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 4xy प्लस में ये हो जाएगा y का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। पार्ट 5 में क्वेश्चन हमारे पास है 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। 2y प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसे ओपन कर सकते हैं हम 2y का होल स्क्वायर प्लस में 2 गुणा में 2y और गुणा में z और प्लस में z का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में 2y का चूँकि यहाँ पे स्क्वायर है तो हम कर सकते हैं 2y गुणा 2y प्लस में 2 गुणा 2y और गुणा में z प्लस में इसे ओपन करेंगे z गुणा z। अगले स्टेप में 2 दूना 4 और y की y में गुणा करेंगे y का स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 yz प्लस में ये हो जाएगा z का स्क्वायर। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 6 2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो इसे हम ओपन कर सकते हैं 2 का होल स्क्वायर प्लस में फार्मूला होता है 2ab, जहाँ a के स्थान पे 2 है और b के स्थान पे x। यहाँ पे सर्व समीकरण पहले ही दिया हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ कर सकते हैं 2 गुणा में 2 और गुणा में x प्लस में x का होल स्क्वायर। इसे ओपन करेंगे तो 2 गुणा 2 चूँकि स्क्वायरिंग है प्लस में 2 गुणा 2 गुणा x प्लस में ये हो जाएगा x गुणा x अगले स्टेप में। तो यहाँ पे इसे हम कर सकते हैं 2 दूना 4 प्लस में 2 दूना 4 x प्लस में x स्क्वायर। ये इसका फाइनल आंसर है। अगला प्रश्न इसमें है 7वां प्रश्न है। एक बाग में x प्लस 2y पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में x प्लस 2y पेड़ लगे हैं। ज्ञात कीजिए बाग में कुल कितने पेड़ हैं। क्वेश्चन 7 पार्ट 1। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि बाग में पंक्तियाँ, बाग में पंक्तियाँ, ये हमें दिया हुआ है x प्लस 2y, x प्लस 2y और दिया है प्रत्येक पंक्ति में पेड़, प्रत्येक पंक्ति में पेड़ लगे हैं बराबर x प्लस 2y। और यहाँ पार्ट 1 में पूछा है बाग में कुल कितने पेड़ हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं बाग में कुल पेड़। तो यहाँ इन दोनों की हम गुणा कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो x प्लस 2y और गुणा में x प्लस 2y। इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 2y का होल स्क्वायर। चूँकि यहाँ पे गुणा है और ये दोनों सेम है, पावर 1 पावर 2 हो जाए, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। चूँकि हम जानते हैं फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसे हम सर्वसमीकरण कहते हैं, अंग्रेजी में आइडेंटिटी। अगले स्टेप में इसी पे इसे ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a की जगह पे x है और b की जगह पे 2y। तो x का होल स्क्वायर प्लस में 2 फार्मूले का गुणा में a b, यानी कि 2 गुणा x गुणा 2y और प्लस में b का स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर। इसे ओपन कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो ये x गुणा x हो जाएगा प्लस में 2 गुणा x गुणा 2y प्लस में 2y गुणा 2y। इसके आगे इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा x गुना x करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 2 दूना 4 प्लस में और ये 2 दूना 4 और y गुना y करेंगे तो y का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। सेकेंड पार्ट, यदि x बराबर 3 y बराबर 2 तो बाग में पेड़ों की कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ पे हमें दिया है सेकेंड पार्ट में x बराबर 3 और y बराबर 2 रखने पर बाग में कुल पेड़ों की संख्या, बाग में कुल पेड़ों की संख्या बराबर। तो यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे कि ये हमने पेड़ों की संख्या यहाँ पे निकाल दी कुल, इस पर हम जो है x बराबर 3 रखेंगे और y बराबर 2 रखेंगे तो उत्तर हमारा आ जाएगा। तो यहाँ से हम कर सकते हैं x का स्क्वायर है तो यहाँ 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस में 4xy 4 गुणा x की जगह पे 3 रखेंगे और y की जगह पे 2 रखेंगे प्लस में 4 और y का स्क्वायर y की जगह पे 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अगले स्टेप इसे हल करेंगे तो 3 गुणा 3 प्लस में 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस में 4 गुणा 2 गुणा 2। अगले स्टेप में 3 त्रिका 9 प्लस में 4 3 12 और 12 दूनी 24 प्लस में 4 और गुणा में 2 दूनी 4। अगले स्टेप में 9 प्लस 24 प्लस 4 चौका 16। इन सबको हम जोड़ लेंगे तो 16 और ये 24 और ये लास्ट में प्लस में 9 ऐड करेंगे तो 6 4 10 9 19 के 9 हासिल लगा 1। तो यहाँ पे 1 1 2 और 2 4 49। तो हम कह सकते हैं बाग में कुल पेड़ों की संख्या 49 है। यही इसका आंसर है।
प्रश्न 8, एक वर्गाकार खेत की भुजा 3x + y मीटर लंबी है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 8, तो यहाँ पे वर्गाकार खेत है। वर्गाकार खेत जो होता है वर्ग के आकार का होता है और उसकी चारों भुजा जो होती है वो बराबर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक भुजा हमें दिया हुआ है 3x + y मीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 3x + y मीटर। तो ये सारी की सारी यही होंगी और यहाँ पे इसका क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल = भुजा का स्क्वायर। अब भुजा यहाँ पे हमें दिया हुआ है 3x + y, तो लिख सकते हैं 3x + y का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जानते हैं चूँकि a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b², ये होती सर्व समीकरण। इसी पे इसे पुट करेंगे और a के स्थान पे 3x है और b के स्थान पे y, इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर। चूँकि a है तो a की जगह पे 3x रखेंगे, 3x का होल स्क्वायर प्लस में 2ab, 2 फार्मूले का, a की जगह पे ये, b की जगह पे ये है, तो यहाँ पे 2 × 3x गुणा में y प्लस में b², तो b के स्थान पे y है तो y का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे से आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3x गुणा में 3x प्लस में 2 गुणा में 3x गुणा में y प्लस में y गुणा y। अगले स्टेप 3 × 9 और x से गुणा x में करेंगे 9x² प्लस में 2 × 3 = 6xy प्लस में y गुणा y² तो ये जो है इसका क्षेत्रफल है। किसका है ये? वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। और यहाँ पर जो इसकी इकाई होती है वर्ग मीटर, इसकी इकाई हो जाएगी वर्ग मीटर। ये इसका फाइनल आंसर है।